रही है तो हम उसको डीएफए कैसे बना सकते हैं, ये वो मेथड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको डीएफए बनाने के लिए आया लेकिन आपने बना एनएफए लिया, तो आप इस मेथड को अप्लाई करके उसको डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेथड जो है ये है बाय यूजिंग ट्रांजिशन टेबल। बाय यूजिंग ट्रांजिशन टेबल, आपने ट्रांजिशन टेबल पहले किस लेक्चर में पढ़ा था? ग्रीन्स थ्योरम में, जब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन किया था वहां पे पहले हमने ट्रांजिशन टेबल्स बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एनएफए है वो है मस्ट हैव सबस्ट्रिंग ट्रिपल बी या डबल बी, मस्ट हैव सबस्ट्रिंग डबल बी। इसका अगर हम एनएफए बनाए तो कैसे बनाएंगे? हम स्टार्ट स्टेट से कुछ भी ले सकते हैं ए और बी, देन वी हैव टू टेक मस्ट डबल बी और उसके बाद एंड कर दें, और डबल बी जब आ जाए तो उसके बाद भी आप कुछ भी ले सकते हैं। दिस इज एनएफए। कैसे? इसमें जो स्टेट x1 है, x2 है, x3 है, जो स्टेट x1 है देयर आर 2 एजेस फॉर b, 2 एजेस है ना b की, एक ये भी है और एक ये भी है, और यहाँ पे देखें x2 से एक ही एज मिसिंग है, तो दैट्स मीन ये डीएफए नहीं, ये एनएफए। हम इसे डीएफए में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन टेबल मेथड। ठीक है, जो हमें खुद ही कन्वर्ट करके दे देगा। तो ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो स्टार स्टेट है वो एनएफए में भी एक होती है और डीएफए में भी। क्योंकि एनएफए की स्टार्टिंग x1 है तो जो डीएफए बनेगा उसकी स्टार्टिंग भी कौन होगी? x1, स्टार्टिंग तो सेम होगी। इस x1 को हमने क्या दिया? ये हमारी क्या है? z1। डीएफए में x1 z1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और जो एजेस हैं यानी ट्रांजिशंस हैं वो a और b की होनी है, a और b, हर स्टेट से a और b की ट्रांजिशन होगी। x1 से a कहाँ जा रहा है? x1 से a कहाँ जा रहा है? x1, तो x1 यहाँ पे एक्चुअली में z1 खुद है, तो दैट्स मीन ये z1। जब हम इसको साथ साथ अगर ड्रॉ करते हैं, एंड पे भी सारा ड्रॉ कर सकते हैं और साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी z1 से a लेके हम कहाँ जा रहे हैं? z1 पे। x1 से b, x1 से अगर आप b देखें तो x1 पे भी जा रहा है और x2 पे भी जा रहा है, x1 से b x1 पे भी जा रहा है और x2 पे भी। ऐसी कोई स्टेट है हमारे पास? नहीं, तो हम इसे कह देंगे ये हमारे पास क्या है? z2, एक नई स्टेट x1 x2, यानी z1 से b लेके हम कहाँ गए? z2 z2। आप यहाँ पे दोबारा देखें, x1 जो है वो स्टार्टिंग है, ये x1 है, क्योंकि एनएफए की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही डीएफए का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्ट सेम स्टेट से होगा, तो हमने x1 इसका स्टार्टिंग रख लिया। अब x1 से a कहाँ जा रहा है? x1 पे, तो ये x1 आया, यहाँ स्टेट्स बन रही है डीएफए की, यहाँ डीएफए की स्टेट्स बन रही है, तो x1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? z1 को, तो ये x1 एक्चुअल में z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें z1 से a लेके हम कहाँ गए? तो वो हमने ड्रॉ किया है, z1 से a लेके हम कहाँ गए? z1 पे। देन x1 से b देखें, x1 से b x1 पे भी है और x1 से b x2 पे भी है, देयर आर 2 स्टेट्स। तो हमने लिखा x1 से b x1 पे भी है और x2 पे भी, क्योंकि ऐसी कोई स्टेट जहाँ मौजूद नहीं है जो कि x1 x2 को रिप्रेजेंट कर रही हो, दैट्स व्हाई हमने उसे नया नाम दिया z2 का। देखें z1 से b लेके कहाँ गए? z2 को ड्रॉ किया है, z1 से b लेके कहाँ गए? z2 के ऊपर। देन यहाँ पे 2 स्टेट्स आई थी, एक z1 है और एक z2। z1 के a और b ऑलरेडी कंप्लीट है, अब हम किसके कंप्लीट करेंगे? z2 जो कि एक्चुअल में एनएफए की 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, x1 एंड x2 को। अब आपने
ए x1 और x2 दोनों से देखते हैं। x1 से a x1 पे, ठीक है। नेक्स्ट x2 से a है नहीं, मिसिंग है, वो आपने लिखेंगे। तो ये जो नई स्टेट आई है दैट इज x1। तो x1 यहाँ कौन सी स्टेट है? z1। तो ये है हमारे पास z1, यानी z2 से a लेके कहाँ गए? z1 पे। z2 से a कहाँ आ रहा है? z1, ठीक है। देन z2 से b, x1 से b x1 पे भी है और x2 पे भी है। x1 से b x1 पे भी है और x2 पे भी है, ठीक है। यहाँ से चेक किया। देन x2 से b कहाँ है? x3 पे। x3 पहले यहाँ लिखा हुआ है नहीं, तो लिखेंगे x3। ऐसी कोई स्टेट है हमारे पास? नो। तो हम इसे नाम देंगे z3 का, यानी z2 से b लेके कहाँ गए? बी वाला तारा किधर है? दोबारा देखें। x1 से b x1 पे और x1 से b x2 पे। तो ये x1 x2 दोनों, x1 से दो भी है ना, एक x1 पे जा रहा है और दूसरा x2 पे जा रहा है, तो दोनों लिखे हमने। फिर हमने इसको भी देखा क्योंकि ये इसके साथ है। x2 से b कहाँ जा रहा है? x3, तो वो भी हमने उसके साथ लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे z2 से a z1 पे है और z2 से b कहाँ है? z3 पे, ठीक है। ये ट्रांजिशन टेबल है और ये उसी की डायग्राम है, ठीक है। अब z1 के a और b ऑलरेडी कंप्लीट है। z3 चूंकि यहाँ पे नहीं है तो इसके भी a और b हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज x1 x2 और x3। x1 से a x1 पे, x2 से a है ही नहीं, x3 से a x3 पे। x1 x3 जैसी कोई स्टेट है नहीं, तो ये बनेगी हमारे पास z4, यानी z3 से a लेके कहाँ गए? z4 पे। z3 से a लेके हम गए z4 पे, क्लियर। देन x1 से b x1 पे और एक और b भी है, वो कहाँ जा रहा है? x2 पे। x1 से b x1 पे भी जा रहा है और x2 पे भी। देन x2 से b कहाँ जा रहा है? x3 पे, वो भी लिखा। देन x3 से b x3 चूंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है दोबारा नहीं लिखा, जो स्टेट पहले से लिखी है वो दोबारा साथ नहीं लिखी। x1 x2 x3 जैसी कोई स्टेट है? यस, z3 खुद है, तो ये z3, यानी z3 से b लेके हम कहाँ गए? z3। अब यहाँ पे z4 भी आया था और z4 को हमने कंप्लीट नहीं किया, वो कंप्लीट करेंगे, यानी x1 और x3। x1 से a x1 पे है, x3 से a x3 पे है, x1 x3 ये z4 उधर, ठीक है। z4 से a z4 पे सेल्फ, x1 से b x1 और x2 दोनों पे जा रहा है, x1 और x2 दोनों पे। x3 से b x3 पे है, ये कौन सी स्टेट है? z3। z4 से b लेके हम कहाँ गए? z3 पे। अब कोई नई स्टेट आई है हमारे पास? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टॉप। अब फाइनल, क्योंकि जो इसकी इनिशियल थी वही डीएफए की इनिशियल हो जाएगी और इसकी फाइनल का क्या नाम है? इस स्टेट में x3 है, इसमें x3 है, इसमें x3 है, ये फाइनल बन जाएगी। इसमें x3 है, ये भी फाइनल बन जाएगी, यानी z3 और z4 ये दोनों बिहेव करेंगी फाइनल, ठीक है। तो देखें ये था एक एनएफए। आफ्टर अप्लाइंग ट्रांजिशन टेबल मेथड वी कन्वर्ट हो गया किसमें? अब z1 के a और b दोनों है, z2 के
4 के भी हैं, किसी के मिसिंग तो नहीं है, और सबस्ट्रिंग अभी भी मस्ट हैव डबल भी है, लैंग्वेज चेंज नहीं हुई, लेकिन एनएफए कन्वर्ट होकर किस में आ गया, डीएफए।